हरे कृष्णा फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? तो स्वागत है आपका हमारे चैनल कृष्णांचल भक्ति रस में। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि बिना पाप किए हमें इतना दुख क्यों मिलता है। पहली बात ये कि हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम पाप नहीं करते, लेकिन फिर भी आज हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो इसे हम एक स्टोरी के जरिए जानते हैं। तो ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए चलिए शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। तो कहानी कुछ ऐसे है कि एक राजा था। उसने एक बार कुछ साधु संतों को भोजन करवाने के लिए अपने महल में बुलाया था। तो वो जो साधु संत थे वो सभी एक लाइन में बैठे हुए भोजन कर रहे थे। सभी को भोजन परोसा गया था। तो जब वो भोजन कर रहे थे तभी उनके ऊपर से एक बाज उड़ता है। उस बाज ने अपने पंजे में मरा हुआ सांप पकड़ रखा था। तो उस सांप के मुंह से जहर की कुछ बूंदें उस साधु की थाली में गिर जाती हैं जो सबसे आखिर में बैठा था। लेकिन किसी को भी इस बात का पता नहीं चलता। वो साधु वो जहरीला भोजन खा लेता है और वो जहरीला भोजन खाने की वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। वो मर जाता है। ये सुन के राजा को बहुत दुख होता है कि उसके महल में, उसके राज्य में एक ब्रह्म हत्या हो गई। तो उधर दूसरी तरफ जो यमराज होते हैं वो भी सोचते हैं कि ये जो ब्रह्म हत्या हुई है इसका भार किसके सर पे मढ़ा जाए, क्योंकि इसमें किसी की भी गलती नहीं थी। तो वो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं कि चलो बाद में देखते हैं। तो कुछ दिन बीत जाने के बाद कुछ साधु संत फिर से राजा से मिलने के लिए आते हैं, लेकिन वो महल का रास्ता नहीं जानते। तो वो सोचते हैं कि अब कैसे जाएं। तो ये सोचते सोचते उन्हें रास्ते में एक बुढ़िया मिल जाती है। वो बुढ़िया उनकी तरफ आ रही होती है। तो वो उस बुढ़िया से पूछते हैं कि राजा के महल का रास्ता बताओ। तो बुढ़िया कहती है कि रास्ता तो मैं बता देती हूँ, लेकिन जरा बच के रहना। वो राजा तो बड़ा दुष्ट है, साधुओं को बुलाता है, उन्हें जहरीला भोजन खिलाता है और मार देता है। जरा बच के रहना भाई। तो जब वो इतना कहती है तभी यमराज ये तय कर लेते हैं कि इसका पाप का भार इस बुढ़िया के खाते में जाएगा। तो जो ये यमदूत होते हैं वो पूछते हैं कि यमराज ऐसा क्यों, इसका तो उस बुढ़िया के साथ कोई लेना देना नहीं है, ना ये वहां पे मौजूद थी, ना इसने खाना बनाया। फिर तो यमराज कहते हैं कि देखो भाई, ऐसी बात है, भले ये बुढ़िया वहां पे नहीं थी, लेकिन उस ब्रह्म हत्या में किसी की गलती नहीं थी, ना राजा की, ना रसोइये की, ना चील की, ना बाज की, क्योंकि वो तो पहले ही मर चुका था। तो पाप वो होता है जब हमें कुछ काम करने से, गलत काम करने से खुशी मिलती है। तो उस ब्रह्म हत्या में किसी को भी खुशी नहीं मिली थी, ना राजा को, ना रसोइयों को, किसी को भी नहीं। लेकिन इस घटना को बताते हुए वो बुढ़िया को बहुत खुशी मिल रही थी। वो बहुत ज्यादा खुश हो रही थी कि हाँ, राजा की बुराई जब वो कर रही थी तो उसे बहुत प्रसन्नता मिल रही थी। तो इस ब्रह्म हत्या के पाप का भार इस बुढ़िया के सर पे लगेगा, क्योंकि ये उस राजा की बुराई कर रही थी, उस घटना को बुरे तरीके से बता रही थी और बहुत आनंदित हो रही थी। तो गाइस, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जरूरी नहीं अगर हम कोई पाप करते हैं तभी हमारे साथ कुछ बुरा होता है या हमें दुख मिलता है। हमारे साथ बुरा तभी भी हो सकता है जब हम किसी के बारे में बुरा सोचते हैं, उसकी बुराई करते हैं, उसके बारे में गलत धारणा रखते हैं। तो गाइस, एक बात हमेशा याद रखें, अगर आप किसी का भला नहीं कर सकते, किसी के बारे में अच्छा नहीं सोच सकते, किसी को दुआ नहीं दे सकते, तो कम से कम इस बात का ध्यान रखें कि किसी के साथ बुरा भी मत करें। उसके बारे में बुरा मत सोचे, उसकी बुराई मत करें, बस चुप रहे, यही बहुत है आज के ज़माने में। तो आगे से आप भी ध्यान रखिएगा कि हमें कभी भी किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। मैं भी इस बात का ध्यान रखूंगी और आप भी इस बात का ध्यान रखिएगा कि आगे से किसी के बारे में ना बुरा सोचना है, ना किसी को बुरा बोलना है, ना उसके बारे में गलत धारणा रखनी है। बस अपने काम से काम रखना है और ईश्वर का ध्यान करना है। तो गाइज, अगर आपको कहानी पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यही हमें सपोर्ट करता है गाइज। तो प्लीज़ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो गाइज, धन्यवाद। हरे कृष्णा। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।